वर्तमान शासने महावीर भगवान की आचार्य श्री कृष्ण विश्व सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य मुनि श्री चौड़ावती ठाकुर जी महाराज की मेरी भावना ये भावना पाठ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज चौथा उसका पद हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले 3 पद हम पढ़ते थे और चौथा आगे उसका जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित होए चित्त उसी विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं निर्भर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित रहे उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरत रहे नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं पर धन बन का पर न लुभाऊं संतोषामृत पिया करूं अहंकार का मान न रखूं नहीं किसी पर क्रोध करूं देख दूसरों की बढ़ती को कभी ईर्ष्या भाव करूं रहे भावना ऐसी मेरी सर्व संत व्यवहार करूं कहे जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे दीन दुखी जीवों से दुर्जन क्रूर कुमार रखों पर शोक नहीं मुझको आवे साम्य भाव रखो में उन पर ऐसी परिणति हो जावे। बहुत अच्छे। हम यहाँ पर चौथा पद पढ़ रहे हैं जिसमें कहा है अहंकार का भावना। अहंकार अहंकार समझते किसे कहते हैं? ममकार और अहंकार 2 चीज होती है। ममकार समझते हैं कार समझते कार ममकार अहंकार अहम यानी मैं हूं मैं कुछ हूं इसे कहते हैं अहंकार। ये है अहंकार। ममकार मेरा कुछ है। मम यानी मेरा अन यानी मैं और मेरा ये सारी दुनिया 2 चीजों पर है। किन किन पे? मैं और मेरा।
यानी अभिमान, कार यानी उसका मत, मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरा भी कोई स्वाभिमान है, मेरा भी कोई मान है। नहीं बोलते आप लोग ऐसा? हमारा भी तो कोई स्वाभिमान है, ऐसे कैसे चले जाए बिना बुलाए? कोई ने बुलाए नहीं, पूछे नहीं तो कैसे चले जाए? मेरा भी तो कोई सम्मान है, मेरा और मैं कुछ हूं, ऐसा वैसा समझ रखा है। अरे हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हमें पता है कौन है, जानते हो कौन हूं, जानते हो तुम मैं कौन हूं? मैं हूं, मैं और मेरा सारा जगत चल रहा है कि दो चीजों पर अटका हुआ है, मैं और मेरा। रामायण क्यों हुई, महाभारत युद्ध क्यों हुआ, रामायण की जो है वो क्यों हुआ? मैं कुछ हूं, इतने से हुआ। रामायण मेरा है, महाभारत मेरे पे हुआ। रामायण में रावण कहता था मैं 3 खंड का अधिपति, 3 खंड का स्वामी, जिसके आगे इंद्र भी झुकता है, वो किसी बंचर से कैसे हार? वो राम वनवासी और मैं 3 खंड का अधिपति, कैसे उन वनवासी के आगे झुक जाऊं? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, रावण घर दिया न पाती। उसके अंत समय तक सारे पुत्र, किसी ने दीक्षा ले ली, कोई रण में मर गया, कोई कुछ हो गया, आखिरी समय ऐसा आया कि घर में दिया बाती करने के लिए आदमी नहीं था। सब उसने किस पर? विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, इंद्रजीत ने भी समझाया, मेघनाथ ने भी समझाया, सबने समझाया रावण, लेकिन नहीं, सीता को दे दो, सीता को दे दो, सब अनर्थ की कोई जड़ है तो ये सीता है, इसी के कारण हमारे सारे साथी मारे जा रहे हैं, हमारे भाई बंधु चाचा वगैरह सब मारे जा रहे हैं, आप इसको दे दो। विभीषण जो कि प्रमाण पंडित, यदि कहते हैं कि रामायण में कि उसमें कथा में यदि विभीषण राम के पक्ष में ना जाता, विभीषण राम के पक्ष में ना जाता, तो राम शायद ही रावण को हरा पाते। विभीषण शक्ति था रावण की, सबसे विद्वान सबसे ज्ञानी कोई था तो विभीषण का नीतिज्ञ था। जब सर्वप्रथम कहां से कहां शुरू होता है, रावण सिद्धियां करता है, सिद्धियां दोनों रावण लक्ष्मण रावण विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीनों सिद्धियां करते भाई, और इतनी सिद्धियां करते उस समय इन्होंने जो सिद्धियां प्राप्त की रावण ने, कहते कि तीनों लोक में उतनी सिद्धियां किसी के पास नहीं थी। जितने ध्यान लगा उसने सिद्धि की थी, जितना ध्यान मुनि पर उतना ध्यान लगाया होता तो नियम से उसी भव में मोक्ष चला जाता। सबसे अधिक सिद्धियां थी, सबसे अधिक मंत्र जाप सिद्धियां प्राप्त की थी रावण ने प्राप्त की। फिर एक विराज के दर्शन करने जाता है तीनों भाई, तो उनसे पता पूछते हैं कि हमारा अंत करने वाला कौन होगा। तो वहां पता चलता है कि अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा, राजा दशरथ का पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा। नारद भी वहीं पर थे और समुषण में जब यह देवधुनी खेल रही थी रावण के लिए कि अयोध्या में जो राजा दशरथ हैं उनका पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा। कैसे?
तो राजा जनकपुरी में राजा जनक उसकी पुत्री के निमित्त से तुम्हारा विनाश होगा और राजा दशरथ का पुत्र तुम्हारा विनाश होगा। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने सोच लिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम ना तो राजा जनक को जिंदा छोड़ेंगे ना राजा दशरथ को जिंदा छोड़ेंगे, दोनों को ही मार डालेंगे। जब दोनों ही मर जाएंगे तो उनके पुत्र पुत्रियां कहां से होंगी? जब पुत्र पुत्रियां होंगी नहीं तो मरेगा कैसे? कौन हमको मारेगा? हम तो फिर अमर हो गए। भीषण से बोला गया क्या करना चाहिए, तो भीषण ने कहा कि अपन को कैसे अपने आप को बचाएं। तो भीषण ने सलाह दी कि दशरथ को जनक को दोनों को मार दिया जाए। कांड विद्वान तो भीषण था और भाई था उसका, तो अपने भाई पर एक आंच भी नहीं आने दे सकता था। इतना उसका भाई स्नेह था, भातृ स्नेह, राम लक्ष्मण का स्नेह तो प्रसिद्ध है, लेकिन भीषण रावण का भी बहुत भाई इसका स्नेह था एक दूसरे के। इधर नारद ने जब सुना तो नारद पहुंच गए दशरथ के यहाँ पे, पूरा घटनाक्रम सुना दिया कि रावण भीषण स्वयं खुद मानने आए, किसी विश्वास नहीं कर लेते वो। मैं खुद जाऊंगा, भीषण बोला मैं खुद मानने जाऊंगा। सेवक को भेजेंगे, पता नहीं मारेगा नहीं मारेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम जब खुद अपनी आंखों से मार के आएंगे तो कम से कम संतुष्टि रहेगी हमने मारा है, तो खुद आएगा और भीषण के बाद से कोई बच नहीं पाएगा। तो नारद के पास नारद पहुंचे। नारद तो कल्पनीय रहते हैं, इधर की इधर इधर की इधर, ठीक है ना। तो भाभी सुन लिए, अब यहाँ के जनक को दशरथ को बताते हैं पूरी कथा कि आपके पुत्र और जनक की पुत्री के निमित्त से रावण का वध होगा, त्रिखंडाधिपति रावण का वध होगा, आपके यहाँ नारायण का जन्म होगा। इसलिए विभीषण ने योजना बनाई आपको मारने की, और उसका वार कभी खाली नहीं जाए, अचूक वार। वो निकला है तो मार कर ही निकलेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और उसके आगे आपकी सेना या आपका कोई भी दल बल टिक नहीं सकेगा, इतनी शक्तियां हैं उनके पास, और विद्याधर को। दशरथ ने अपने सारे मंत्रीगणों को बुलाया, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, कैसे करें, कैसे विपत्ति से छुटकारा पाएं। तब उनमें से दो मंत्रियों ने सलाह दी, एक काम कीजिए, आप 7 दिन के लिए पब्लिक से मिलना बंद कर, घोषणा करवा दे रहे हैं कि 7 दिन तक राजा किसी से नहीं मिलेंगे। राजा अपने सचखंड के महल पर ऊपर ही रहेंगे, वहीं रहेंगे, और पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई है कि राजा साधना में लीन है और अपने जो महल के खंड पर सबसे ऊपर खंड पर सबको वहीं से दर्शन देंगे। और राजा का एक मोम, उसका लाख का एक पुतला तैयार करा गया जो बिल्कुल उन्हीं के जैसा हूबहू, कोई अंतर नहीं, देख भी कोई समझ ही नहीं पाया कि कोई अंतर है। एक पुतला तैयार कराया गया और उसको महल के सबसे ऊपर वाले खंड पर विराजमान कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, सिंहासन में बढ़िया, पूरी अच्छी तरह से वस्त्र आभूषण बनाकर। आजकल बनते ना मोम के, बनते नहीं बनते, बिल्कुल जैसा चेहरा होता है बिल्कुल वैसे ही हूबहू, आप पता नहीं कर पाओगे ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। वो तो आप देखते हो हाइट ज्यादा है तो आप समझ जाते हो कितनी बड़ी हाइट का थोड़ी ना होगा। यदि उसी हाइट का बना दिया जाए और दोनों खड़ा कर दिया लेकिन स्टेज से, तो आप पता नहीं कर पाओगे कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। इंसान कौन है और मोम कौन है, बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। तो ये टेक्नोलॉजी पहले से थी, ये तो टेक्नोलॉजी आज हमें डेवलप की है, लेकिन हमारे आंखों में पहले से टेक्नोलॉजी है। तो बिल्कुल हूबहू एक पुतला, दोनों ने अपने दोनों को कोई सलाह यहाँ और कोई सलाह वहां दे दी गई, और पूरे नगर में ये सूचनाएं हो गई, खबर कर दी कि 7 दिन तक विशेष साधना में लीन है और कोई नहीं मिलेगी, कोई से नहीं मिलेंगे, इसलिए कि नगर में खबर फैल जाए तो सबको पता चले, जब वो आएगा तो वो भी सोचेगा राजमहल मिलने नहीं है, गाँव में तो शक नहीं होगा कि ऊपर से पहले से क्यों बैठे हैं हमारे। और दोनों ने अपने पुतले लगवाकर और रखा, और सब राजसभा भवन पर समाएं लगती थी, मंत्री संतरी और भी सब बैठते थे, उस सिंहासन
वहीं ऊपर राजा का सिंहासन लगा दिया गया था। राज दरबार में छठी पे लगता, नीचे भी लगता। कोई मंत्रा होने कुछ है ना, सारे मंत्री उसी तरह से बैठते थे जैसे सामने राजा बैठा हुआ है, बाकी पूरी सब बैठी हो गए, पूरी उसी तरह से चर्चाएं, किसी प्रकार का कोई भी किसी को शक भी नहीं हो सकता कि राजा नहीं है। और कुछ समय बाद जब विभीषण अपने यान में बैठकर वहां से उनके लिए मारने के निकला, तो ऊपर ही वो सभा को देख लेता है, सोचता है ये ठीक है, ऊपर ही मिल गए, अब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वह अपने अस्त्र के द्वारा उसका उनका सिर काट देता है, दोनों का, और सिर को ले जाकर दूसरे स्थान पर समुद्र में फेंक देता है, और संतुष्ट हो जाता है कि अब हमारा भाई सुरक्षित है, और इनकी भी विपत्ति टल जाती है और आराम से राज्य करते हैं। उसके बाद जो कथा ना होता है, तो शादी हुई और संवत में हुई, सीता गई वनवास गए और रावण ने उसका हरण किया, और फिर रावण के पास बार-बार कई बार सूचना भेजी है कि हमें लड़ने का शौक नहीं है राम के द्वारा, आप तो हमारी सीता को वापस कर दो और आप अपना निष्कर्ष कर राज्य भोगो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। पर रावण की सूचना, रावण बस क्या कहता था, मैं 3 खंड का अधिपति कैसे उन वसवासी के सामने झुक जाऊं। जब उसने पूरा परिवार नष्ट कर दिया, तब भी उसके अंदर मंदोदरी उसको समझाती थी, तो यही बोलता था, मुझे भी शौक नहीं है अपने परिवार को नष्ट करने का, बस मैं चाहता हूं मैं एक बार बस राम को जीत लूं, फिर मैं उसको अपना आधा राज्य भी दे दूंगा और सीता भी दे दूंगा, आधा राज्य भी दे दूंगा, ससम्मान सीता को भी वापस कर दूंगा, बस मैं एक बार उसको जीत लूं। मैं विद्याधर और वो भूमि गोचरी, मेरे पास इतनी ताकत है, तब भी मैं उसके सामने कैसे झुक जाऊं। जिस दिन रावण का अंतिम समय था, रावण का मरण होना निश्चित था कि आज रावण का मरण होना है, उस समय जैसे ही रावण निकला, अनेक प्रकार के अपशगुन होना शुरू हुए। मंदोदरी ने खूब रोका, रुक जाओ, ये अपशगुन आपकी निश्चित मृत्यु के संकेत हैं, तब भी नहीं, अब नहीं रुक सकता। रावण भी बहुत बड़ा ज्योतिषी था, प्रकांड विद्वान था, पूरे संकेतों को समझ गया कि प्रत्येक संकेत मेरी मृत्यु का संकेत है। सूखे वृक्ष पर कौवा कांव कांव कर रहा है, दक्षिण दिशा से सियालों की आवाजें आ रही हैं, खाली घट लेकर महिलाएं निकल रही हैं, काना व्यक्ति सामने से निकल रहा है, ऐसे अनेक पूरे बदलपूर्ण संकेत दिए कि क्या क्या संकेत उसे दिखे थे। और जब राम इधर से निकले, अपना राम जब निकलने के लिए तैयार हुए, तो उन्हें शुभ संकेत मिले, पूर्ण घट सामने से निकल रहा है, मुलायमों के दर्शन हुए उनको, और भी अनेक शुभ शुभ उनको हुए, उससे जीत का निश्चित संकेत था और इधर हार का निश्चित संकेत था। तब भी रावण नहीं रुका, क्योंकि मैं विद्याधर कैसे किसी के सामने झुक जाऊं। लड़ा जब तक लड़ सकता था, जितनी ताकत थी, आखिरी में उसको मरना पड़ा, लेकिन झुका नहीं, झुका नहीं। ये मैं एक ऐसा बड़ा खतरनाक वो है, आदमी मरना पसंद कर देगा, गर्दन कटाना पसंद कर देगा, लेकिन गर्दन झुकाना पसंद नहीं। घरों में लड़ाई होती है ना, सिर्फ इतनी सी बात होती है, हम पहले क्यों, हम ही चुप क्यों, हम ही चुप क्यों हो, मैं ही चुप क्यों हूं, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों बोलूं, पहले उसे बोलना चाहिए, मुझे मैं ही माफी क्यों मांगू, उसको माफी मांगना चाहिए। महीनों महीनों बातें नहीं होती एक दूसरे से पति पत्नियों की, सिर्फ एक बात पे कि पहले तुम माफी मांगो। कौन पहले माफी मांगे? हमारा भी कुछ सम्मान है, मेरा भी कुछ स्वाभिमान है, इतने से सब मैं सबको लेकर लाभ
एक व्यक्ति एक एक इंची की जमीन पर कभी कभी लड़ाई हो जाती है, एक एक इंची जमीन को लेकर लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर देता है, और इंची की कीमत जमीन की मुश्किल से 2, 5 हजार 10 हजार रुपए की होगी, 1 लाख 2 लाख की होगी वो जमीन की कीमत जिस पर लड़ाई हुई है। उस लड़ाई के बाद फिर वो सिर्फ इस बात पर कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुम्हें घसीट कर लेके जाऊंगा, अब चाहे इसमें करोड़ों खर्चा क्यों ना हो जाए। वो लाख रुपए की चीज को बचाने में करोड़ खर्चा कर। अब तो आप एक बात पे आ गए ना, अब तो इज्जत की बात है, अब चाहे करोड़ ही क्यों खर्चा ना हो जाए, अब तो करके सिर्फ किस बात पर, मैं, अहंकार, वो दूसरा मेरा। तो रामायण हुई मैं पे, वो महाभारत हुई मेरा पे। एक मैं अपनी धरती की एक कोना भी नहीं दूंगा पांडवों को। गौरव कहते थे, क्या कहते थे, हम इस कुरुक्षेत्र का एक विलस्त भूमि भी पांडवों को नहीं देंगे, मेरी भूमि है, हमने इसको जीता है, हमने इसको जुए में जीता है, ये मेरी भूमि है। मेरे के चक्कर में महाभारत, ये संपूर्ण राज्य वैभव मेरा है, पांडवों का किंचित मात्र भी हक नहीं। इस मेरे में पूरी महाभारत है। बस 2 चीजें, घर में भी मेरे पे होती लड़ाई, मेरा है, वो दूसरा कहता नहीं मेरा है, वो कहता नहीं मेरा है, वो मेरा मेरा करते करते धमाधम हो जाती है, धमाधम हो जाती है। 2 भाई हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन जैसे ही मेरा शब्द आता है तो दोनों भाई में फिर वो कहता है यहां से लान खींचेगी, ये मेरा हिस्सा है, वो कहता है नहीं यहां से लान खींचेगी, ये मेरा हिस्सा है। बस एक ही मैं सकते रखता हूं, एक ही इसको यहां रखना है या यहां, ईंट जो उठेगी ना, वो कह रहा नहीं इस लाइन से ईंट उठेगी, वो कह रहा नहीं इस लाइन से ईंट उठेगी। एक लाइन के चक्कर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो सिर फूट जाते हैं, सिर खून खनारे लड़ाई झगड़े, और फिर सालों सालों तक केस चलते रहते हैं, इतना लाखों रुपया बर्बाद होता है, और आखिरी फिर निर्णय निकलता है ये समझौता। हाँ 10 साल 15 साल केस चल गया, 20 साल केस चल गया, समझौता कर रहे, अथवा नहीं चला, चलता ही रहा तो पिताजी लड़ते, दादा लड़ते रहे, दादा से पिताजी लड़ते रहे, पिताजी से बेटे लड़ रहे, समझौता नहीं करें, समझौता नहीं करें, अब चाहे खुश हो लड़ते। तो ये भावना यहां पे करेंगे, अहंकार का भावना, किसी प्रकार का मेरे अंदर में ये भगवान अहंकार नहीं आए, क्योंकि जितनी भी दुर्गतियां होती हैं वो अहंकार के काम होती, मान कसाय के काम, मान कसाय सबसे खतरनाक कसाय है, मान कसाय। क्रोध दिख जाए तो आदमी खाना खाना इनसे छोड़ देगा, भूखा रहना पसंद कर लेगा, गर्मी में ठंडी में रहना पसंद कर लेगा, लेकिन हम क्या जाएंगे क्या, वो कहां हम कहां, अरे भैया मत करो मान महाविश्वरूप, कहीं नीच गति जगत में, नीच गति कोई करता है तो मान कसाय। करें चर्चा से आज आपका समय कि कैसे मान लोगों ने किए, उनकी क्या क्या दुर्गतियां हुई, मान करने से क्या क्या हानियां होती हैं, क्यों मान नहीं करना चाहिए, जिनने मान किया उनका क्या हुआ, और जिन्होंने मान नहीं किया उनको क्या फायदा हुआ, सबकी चर्चा करें। तो बिन जानत दोष गुण को तैसे तलिए गए। यदि आपको पता नहीं चलेगा कि मान करने की हानियां क्या हैं और मान नहीं करने से फायदे क्या हैं, तब तो आप मान का त्याग करोगे। यदि आपको पता नहीं है कि किसने मान कैसे कैसे किया था और उसकी क्या क्या दुर्गतियां हुई, तो आपको फिर भय कैसे लगेगा।
वो जब तक भय नहीं होगा वस्तु से तब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं। व्यक्ति तभी वस्तु को छोड़ता है या उससे डर लगे या उससे मन भर जाए। दो कारण, या तो मन भर जाए पूरी तरह से या फिर उससे डर लगने लगे तो तुरंत छोड़ देता है। या तो आप अच्छे से खूब खा पी लो तो फिर छोड़ दोगे चीज, या फिर डॉक्टर बोल दे तो छोड़ दोगे चीज। कोई कभी क्या होता है, कोई चीज अधिक खा ले, ज्यादा खा ले, कोई चीज आपको पसंद थी और वही खाली बोले, अब मन ऐसा भर गया खाने की इच्छा नहीं। और या फिर डॉक्टर बोले भैया तुम्हें ये बीमारी हो गई है, अब ये चीज नहीं खाओगे तो फिर यमलोक में जाओगे। फिर डर के मारे नहीं खाएंगे तो और खराब हो जाएंगे। अब शुगर हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया शक्कर नहीं खाना भाई, तो डर के मारे नहीं खा रहा। और एक व्यक्ति को मन भर गया, खाने की इच्छा नहीं होती तो वो खाते नहीं। तो दो ही कारण से छोड़ते हैं लोग। तीसरा कारण तो फिर बैराग होता है, वो तुमको भरनी है। तीसरा कारण बैराग है। बैराग जब आता है तो व्यक्ति छोड़ देता है वो चीज को, उस चीज से गिलानी भाव आता है, बैराग आता है कि भाई ये इतनी गंदी चीज है, इसे नहीं खाना मुझे, हजारों जीवों की अनंत जीवों की इसमें हिंसा हो रही है, मुझे नहीं खाना ये चीज, तो फिर बैराग से छोड़। अब देख लो आप कैसे छोड़ते हो, बैराग से छोड़ते हो, डर से छोड़ते हो, या मन भर जाता है तो छोड़ते हो। कैसे छोड़ते हो? जैसे ही छोड़ते हो तो इसमें बैराग का जो छोड़ा हुआ है वही उसी से पुण्य का बंध होता है। बाकी डर से जो छोड़ा हुआ चीज है उससे पुण्य का बंध नहीं होता। मन भर गया ऐसे छोटे, उससे भी पुण्य का बंध नहीं। जो बैराग से भरकर व्यक्ति उस वस्तु को छोड़ता है, किसी चीज को, तब उसको पुण्य आश्रय होता है। तो कल हम यहाँ पर समझेंगे अहंकार, ममकार, क्रोध, कैसे क्रोध करने वालों के प्रति क्या क्या स्थितियां हुई। तुमकारी कथा है, बहुत अच्छी कथा है तुमकारी। क्रोध के ऊपर तो उसको तू बोल दो, ऐसा क्रोध आता था, फिर तो आप खो देती थी, फिर कुछ नहीं कहती सामने कौन है कौन नहीं है। तू शब्द से क्रोध आता, तू नहीं बोल सकता, उसका नाम ही तुमकारी था। तो उसकी कथा, उसकी हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। ईर्ष्या की कथा कि दूसरों पर ईर्ष्या करने वाले कैसे कैसे खोटे जीव होते हैं, कैसे कैसे ईर्ष्या करते हैं। वो ईर्ष्या में फिर ये भूल जाते हैं कि अपना है या पराया है, पूज्य है या अपूज्य है। उन्हें ईर्ष्या में भाव नहीं रहता कि मैं जिसके प्रति ईर्ष्या कर रहा हूं उसको पूज्य है या अपूज्य है, और फिर भी मैं उनके प्रति ईर्ष्या कर रहा हूं। ये ईर्ष्या की कथा, फिर सरल सत्य की कथा, कैसे सरल परिणामी, कैसे सत्य परिणामी व्यक्ति जीव लोक में होते हैं, इन सब की कथा और दूसरों को उपकार करने वालों की कथा, सारी कथाएं हम इस 4 नंबर के पद से सुनेंगे। आज आपका समय। नमो वेदांताय, नमो सिद्धांत, नमो आर्याय, नमो